हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। विच ऑफ द फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। आपको इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2, यानी कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। आपको यूनिट सर्कल याद होगा, 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला फंक्शन दिया है आपको cos x। हमें क्या चेक करना है? इन चारों में से कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो नंबर ए cos x, एफ एक्स इज इक्वल टू cos x ले लिया। एफ डैश एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। अब आप ध्यान से देखो, cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आपको इंटरवल कौन सा दिया हुआ है? 0 से π/2। 0 से π/2 में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन एक्स इज पॉजिटिव इन 0 to π/2, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है। ध्यान से देखो, तो ये तो साइन एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एस इज नेगेटिव, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, सिर्फ साइन एक्स पॉजिटिव होने से फंक्शन पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसलिए ये पूरा फंक्शन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और फंक्शन अगर नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड केस पर आते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको इंटरवल जो दिया हुआ है वो 0 to π/2, राइट, और वो x के लिए लिया हुआ है। ध्यान से देखो, ये x के लिए दिया हुआ है कि x की कोई भी वैल्यू 0 और π/2 के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एफ एक्स आपको सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, एफ डैश एक्स, तो क्या होगा? कॉस 2x का क्या होगा? माइनस साइन 2x, और 2x का डिफ्रेंसिएशन वापिस तो -2। अब आप ध्यान से देखो, आपको जो कंडीशन दिया हुआ है वो तो किसके लिए दिया हुआ है? x के लिए, कि x की वैल्यू कौन से इंटरवल में है? 0 और π/2 के बीच में है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। ओके, बट अब यहाँ पर आप देखो, आपने जो एफ डैश एक्स निकाला है उसमें तो 2x है, तो आपको यहाँ पे 2x बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो लिमिटेशन दिया हुआ है वो x के लिए दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर 2x है। अब यहाँ पे 2x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया। 0 × 2 कितना हो जाएगा? 0, और ये 2x, ये कैंसल यानी पाई। अब हमें क्या चेक करना है? ध्यान से देखो, अब हमें चेक करना है कि साइन 0 से पाई यानी 0 π/2 और पाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों क्वाड्रेंट में चेक करना है। ये दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 2x जो है वो पॉजिटिव है। कौन से इंटरवल में? 0 से पाई, 0 से पाई, राइट। ये हमें ये चेक करना है। 0 से पाई में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड यानी साइन पॉजिटिव होता है, तो दोनों क्वाड्रेंट में यानी 0 से पाई दोनों में साइन क्या है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड पेज पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है साइन 2x इज पॉजिटिव इन 0 to 2π, बट एफ डैश एक्स क्या होगा? ये माइनस है। अब ध्यान से देखो, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पर cos 3x दिया हुआ है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे 2x था, तो पहले हम डिफ्रेंसिएशन ले लेते हैं। एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन 3x, और ये 3 हो जाएगा। अब आपको लिमिटेशन दिया हुआ है, वो तो x के लिए दिया हुआ है। इंटरवल क्या दिया हुआ है? x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में, लेकिन आपके पास x नहीं है, यहाँ पर कितना है? 3x है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, ये 3x हो गया, और ये 3 π/2 हो गया। अब आपको क्या चेक करना है? 0 से 3 π/2, यानी 0 से 3 π/2 यहाँ तक, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ओके, तो ध्यान से देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। ओके, अब हम बात करेंगे साइन की। तो पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है? 0 से 3 π/2। तो ध्यान से देखो, 0 से हमें 3 π/2 तो पहुंचना है, तो उसमें कितने क्वाड्रेंट आ जाते हैं? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ध्यान से देखना, ये दोनों में प्लस है। ओके, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन प्लस होता है, मतलब 0 से पाई
0 से पाई तक साइन क्या है, पॉजिटिव है, राइट, ओके। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है और आगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि है दोनों में प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से 0 से पाई के अंदर साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि साइन 3x इज नेगेटिव इन 0 to पाई, है पॉजिटिव लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे साइन वाला फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, साइन 3x इज पॉजिटिव इन पाई से लेके 3π/2, यानी यहाँ से यहाँ तक में होता नेगेटिव है, लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा डिक्रीजिंग हो रहा है, थोड़ा इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एक और क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। fx इज इक्वल टू 10x, 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, sec² होगा। sec² का मतलब क्या होता है, sec x होल स्क्वायर, ओके। अब हमें कहाँ पे चेक करना है, 0 से π/2, 0 से लेके π/2 कि कोई भी वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे तो ऊपर स्क्वायर है, माइनस वैल्यू रखते हो तो भी स्क्वायर है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब f' जो है वो क्या है, पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। सो f' इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी इस फंक्शन, इस इंटरवल के अंदर भी ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो हमें चेक करना था कहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो देख लेते हैं। cos x के अंदर डिक्रीजिंग आया, cos 2x के अंदर डिक्रीजिंग आया, cos 3x के अंदर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग आया, और लास्ट जो 10x हमने देखा उसके अंदर क्या आया, इंक्रीजिंग आया। तो हमें चेक करना था कि विच ऑफ द फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आप बोल सकते हो cos x एंड cos 2x आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।